हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आया हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चों या क्लास 12 के बच्चों, ये दोनों बच्चों के लिए है। ओके, तो ये 2025 या 2026 जो भी बच्चे देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे हम आपका। स्टार्ट एक आपका आर्टिकल को पहले इसको नाम एस से आता था, लेकिन अब खासकर आर्टिकल ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। आर्टिकल के नाम से आपको दिया जाएगा एस को। ओके, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। तो प्रदूषण देखिए, पॉपुलेशन ड्यू टू व्हीकल ट्रैफिक। हम देखेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा वाहनों के आगमन से होने वाले प्रदूषण। पॉल्यूशन ड्यू टू व्हीकल ट्रैफिक मतलब इसमें क्या होता है कि जो वाहनों के आगमन से होने वाले प्रदूषण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आजकल पूछा जा रहा है कि आपको ये ट्रैफिक जो जितने हैं व्हीकल्स हैं, इससे कितने ज्यादा नुकसान है। मतलब आप सिटी को या तो आप कंट्री साइड को बोल सकते हैं, दोनों को कितनी नुकसान है। ओके, Pollution is the changing of the environment. Pollution is the changing of the environment for the world, usually due to human activities. मीन्स कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन इज द चेंजिंग। पॉल्यूशन प्रदूषण पर्यावरण को क्या करता है, बहुत खराब से खराब में बदलाव करता है, बदल देता है, सबसे चेंजिंग कर देता है। इन्वायरमेंट को क्या करता है, बुरा बना देता है। पॉल्यूशन अगर ज्यादा प्रदूषण हो तो इन्वायरमेंट को, वातावरण को क्या करता है, खराब कर देता है। यूजुअली आमतौर पर देखा जाता है तो मानवीय एक्टिविटी गतिविधियां जो होती है ना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे दिया है कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानवीय जो गतिविधियां होती हैं, इस ये क्या करती है, सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, पॉल्यूशन मीन्स स्पॉइलिंग ऑफ एयर, सोइल, वाटर एंड साउंड को बोल सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन, और कंट्री साइड बाई वेस्ट। कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पॉल्यूशन का मतलब होता है, प्रदूषण का मतलब होता है कि हवा को बर्बाद कर देना, भूमि को, मिट्टी को बर्बाद कर देना, पानी को बर्बाद कर देना। और क्या नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है, सबसे ज्यादा पीस, जो हमारी पीसफुल माइंड, हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा एकदम माइंड क्या हो, पीसफुल हो, पीसफुल एरिया हम लोग ढूंढते हैं, तो पीसफुल प्लेसेस नहीं होती है नॉइज से। इससे क्या होती है, बहुत ज्यादा दिमाग में खलबली मचती है। तो हम इसका मतलब ये हो गया कि हमारे एक क्या है, ये सब पॉल्यूशन का प्रकार है, एक काइंड्स हमारे हैं कि सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर के भी। लेकिन अभी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हीकल ट्रैफिक के बारे में, जैसे आजकल एकदम इंपॉर्टेंट एक कर दे रहा है कि व्हीकल के ही ज्यादा बताइए, तो आपको इसमें जो चीजें बोलेगा उसको हमको ज्यादा क्या हाईलाइट करना है। तो अभी क्या है, व्हीकल ट्रैफिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्हीकल ट्रैफिक इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि वाहन जो यातायात होता है, यातायात इनमें से जो एक व्हीकल ट्रैफिक इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कि सभी देखते हैं, हर ये अभी ऊपर मैं जो भी बताया हूँ, ये चार पांच जो हमारे मतलब ये काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उस प्रकार में व्हीकल जो ट्रैफिक होते हैं, इस सबसे वाहन जो यातायात होता है, ये सबसे खतरनाक है। ये दुनिया भर के शहरों में प्रदूषण के प्रमुख कारण आज होते जा रहे हैं। और ये वाहन ऐसे क्यों हो रहे, दुनिया में क्यों इतनी ज्यादा, मतलब इसके सबसे ज्यादा इससे ग्रसित लोग होते जा रहे हैं। तो अब देखिए, ग्रसित होने का इसमें कारण दिया है कि द रैपिड increase in the number of vehicles has lead to a rise in the air pollution। मतलब ये क्यों एयर को, पूरे हवा को क्यों प्रदूषित, जहरीला क्यों, कैसे बन जा रहा है, तो हम लोग सबसे ज्यादा, तो नंबर आप देखिए, राइज इन द रैपिड इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब होता है इन द नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ मतलब गाड़ियों की संख्या, दिन प्रतिदिन संख्या में क्या होती है, तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके कारण वायु प्रदूषण में क्या हो रही है, वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो
वायु प्रदूषण क्यों हुआ है? तो सबसे ज्यादा हम लोग की क्या है, वाहनों की संख्या में तेजी से हुई है। वाहनों की संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि होना एकदम क्या है, एकदम उसकी हम कह सकते हैं कि अगर वाहन जब बढ़ेगा तो उस जितनी ही गाड़ियां बढ़ेंगी उतनी ही प्रदूषण बढ़ते जाएगी। ये तो नंबर ऑफ सॉरी क्या है कि पब्लिक भी है कि जितनी मतलब पब्लिक है उतनी गाड़ियां बढ़ती जा रही है। एक हर बॉडी पे एक गाड़ियां मतलब आजकल क्या हो रही है, एजेंसी से निकलवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ने से क्या है, सबसे ज्यादा इस पे डिस्टर्बिंग चल रही है। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहे कि विच सॉरी यहाँ तक तो हो गया। तो नंबर ऑफ लीड टू हाँ राइज इन द एयर पोल्यूशन। ओके, विच इज हार्मफुल टू बोथ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। कह रहे कि ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। ये हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। दोनों कौन से होते हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंट, आपके स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट दोनों के लिए नुकसानदायक है। अब ये कैसे मतलब है, तो कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक। अब ये क्या करते हैं, एक गैसेस निकालते हैं, रिलीज करते हैं। कौन से गैस ये छोड़ते हैं, तो गैस कौन से छोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैसें हैं। ये मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलता है वो मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक जहरीली गैस माना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इनटू एयर, ये सारे चीजें आजकल हवा में क्या पाई जा रही हैं, सबसे ज्यादा ये पाई जा रही हैं। क्योंकि जितनी ही ट्रैफिक बढ़ेगी, जितनी व्हीकल्स बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा ये क्या है, इसकी भी इंक्रीजमेंट होगी। ये भी बहुत तेजी से रैपिड फायर में क्या करेंगे, इनकी स्प्रेड करेंगे। ओके, ग्लोबल वार्मिंग पे देखते हैं। तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत खतरनाक गैसेस माना जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ईटीसी एक्सेट्रा। क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या होता है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा अब देख रहे हैं इसका भी इंक्रीमेंट बहुत तेजी से चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग, दीज गैसेज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी गैसेज किसको कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, एंड काज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके कारण बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो रही है, बीमारियों, लाइक जैसे कौन सी बीमारी होती है, ग्लोबल वार्मिंग से। ये गैसें इतनी खतरनाक है कि सारी गैसें मिलकर ये क्या करते, ग्लोबल वार्मिंग का ये उत्पाद करते हैं। और जब ये होता है, जब इनका जन्म होता है, तो समझिए कि आपको बीमारियां समझिए कि बीमारी आपको दावत दे रही है, आप बीमारियों को बुला रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे बीमारियों को बुलाते हैं, अस्थमा होते हैं, लंग्स में डिजीज जैसे फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, इशू एक्सेट्रा। मतलब इस स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैफिक आल्सो लीड टू नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन कहने का मतलब है कि यह जो गैसें होते हैं, ठीक है, आप इसका कहने का मतलब ये चीजें हो सकती है इसमें कि कहा जाए अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक पॉल्यूशन ट्रैफिक आल्सो लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। मतलब ये सबसे ज्यादा एक किसको बुलावा करता है, तो ये नॉइज पॉल्यूशन को। नॉइज पॉल्यूशन जैसे कि एक तो गैस तो छोड़ता ही है, लेकिन जैसे कि अभी कार्बन मोनोऑक्साइड में बताया हूँ कि छोड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि आवाज, साउंड से भी हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी शहरों में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में तो इतनी गाड़ियां की हॉर्न इतनी बजती है कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे। आपका माइंड जो होगा वो सेटिस्फाइड जो हो ही नहीं पाएगा, जो संतुलन है उसका वो बिगड़ते जाएगा। ओके, अब देखते हैं हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन। कैसे हम लोग पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका रीजन है टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हम लोग प्रदूषण को कम कर सकते हैं कैसे, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द इशू ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें सभी लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि हम लोग अपनी गाड़ियों का यूज न करें। अगर कहीं जाना है, अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, तो अपनी 4 व्हीलर लेकर न जाएं। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस से चले जाएं। ठीक है, जो अब ये है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होती है, बस में आप अकेले जाएंगे तो अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है, बस आपको लेके जाएगा तो 50-60 बॉडी को एक साथ लेके चला जा सकता है, मतलब इंसान को एक साथ बैठाकर 60 से 70 लोगों को। लेकिन अपनी 4 व्हीलर में जाएंगे या अपनी बाइक पे जाएंगे तो 1 से 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, 3 लोग बैठेंगे, उससे अधिक थोड़ी बैठ सकते हैं बाइक पे।
ओके, इनकरेज वॉकिंग और साइकिलिंग, आपको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप लोग चलिए, चलकर मतलब कोई भी जाना है, अगर 1 किलो 2 किलोमीटर, आजकल तो देखते हैं नई गाड़ियां मोटरसाइकिल लेते हैं लोग, तो 2 किलोमीटर जाना रहता है, चौराहे पे जाना रहता है चाय पीने के लिए तो गाड़ी ही लेकर जाते हैं। पहले के लोग बिना गाड़ी का ही चले जाते थे, 2-2 किलोमीटर जाते थे, तो उससे वॉकिंग भी होता था और उनके मतलब हेल्थ को भी एकदम क्या होता था, बेनिफिशियल होता था, मतलब स्वास्थ्य एकदम क्या होता था उनकी, कभी खराब नहीं होता था, हमेशा फाइन होता था। लेकिन अभी क्या है, बहुत से ज्यादा प्रॉब्लम भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और हम लोग सबसे यूज करें, अगर हमको गाड़ी का यूज करना है तो इलेक्ट्रिक, मतलब डीजल वाली गाड़ी को कम यूज करें, इलेक्ट्रिक का करेंगे। चाहे अब तो बाइक भी इलेक्ट्रिक आ गया है, बैटरी वाला, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ी कम प्रदूषण मतलब फैलेगा, लेकिन फैलता है लेकिन बहुत कम, उससे है बहुत ना मात्रा के रूप में। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष में है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब हमें सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, वातावरण के कंट्रोल करने के लिए, वातावरण को नियंत्रित करने के लिए एक डिपार्टमेंट को नियुक्त करना चाहिए, एक उसको बनाना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए, उससे काम पे उसी पे मतलब काम करना चाहिए, ऐसा ना कि बनाकर डिपार्टमेंट को और उसके बाद से छोड़ दे, उस पे कोई काम ही ना करे। द पीपल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और हमारे देश के लोगों को भी उसमें क्या कोऑपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ साथ उस पे भागीदारी निभाना चाहिए, उनकी साथ देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट ही सब, अब छोड़ दीजिए गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ही हमारी करेगी, नहीं, आपका भी दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटीज है कि आप अपने पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आप उनकी सहायता करें, उनका सहयोग करें, कंट्रीब्यूट करें अपने गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि इंडिया गवर्नमेंट बना रही है, कानून बनाए, लेकिन आप उस पर कुछ ना करें, नहीं, आपका भी ड्यूटी बनता है कि आपको उस पर मेहनत करें, ठीक है गाइस। तो देखो बच्चों, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको आर्टिकल बताया हूँ, तो एक बार अपने बोर्ड एग्जाम देने से पहले इसको देख कर ही जाइएगा। 100% मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिशियल मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, राइजिंग प्राइस से पूछा जाता है, इस ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में मैं बनाया हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट पे बनाया हूँ, स्पोर्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट एंड गेम पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट एंड गेम पे कई बार पूछा गया है आर्टिकल्स है, ठीक है बच्चों। तो 2-3 आर्टिकल्स एकदम आप लोग को रट कर जाइएगा, 10 नंबर की बात है, कोई 1-2 नंबर की बात नहीं है, 10 नंबर की बात है, ठीक है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।